हेलो कन्या राशि, हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो इंसान आपके अगर एक्स हो चुके हैं, अगर कुछ इश्यूज हुए हुए हैं, ब्रेकअप हो चुका है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही है, बात हो भी रही है चाहे, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आगे आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे या कोई नया इंसान आएगा। मतलब आपकी लाइफ में एक्स रहेगा, पुराना इंसान रहेगा, या जो इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या कोई नया इंसान आएगा। अगर कोई नया इंसान आएगा तो उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपको क्या करना चाहिए, आपको किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो हम यहाँ पे सब कुछ चेक करेंगे। तो कन्या राशि, सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स बताऊंगी, फिर उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर नए इंसान के बारे में, आपके बारे में देखेंगे कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, अगर आएगा तो कब आएगा, उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, और उसके बाद गाइडेंस दूंगी। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ओवरऑल इन जनरल कन्या राशि के माइंड में चल क्या रहा है। वर्गो कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है, कन्या राशि की माइंड में क्या चल रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है, लिप सर्विस, समर। कन्या राशि, जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, देखिए अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, मतलब आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ चुका है, तब आप उस इंसान को लेकर भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान नहीं आया अभी, करंट पार्टनर के साथ हो, तो उसको लेकर भी आप अपनी फीलिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो आपकी खुद की जो फीलिंग्स है, देखिए रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर, देखिए आप थोड़ा सा मुझे हर्ट दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपका मन दुखा हुआ है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एफर्ट्स डाले हैं रिलेशनशिप के लिए, आपको वो रिजल्ट नहीं मिले हैं रिलेशनशिप में। ये कोशिश आपने हो सकता है पहले की हो, पहले का मतलब जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे पहले कोई भी टाइम रहा, तब आपने पहले बहुत कोशिशें की, आपको वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे। अब आप थोड़ी-सी थकावट महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप हर्ट हैं, परेशान हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप जो चाहते हैं, आपने जितनी भी कोशिश की, आपने जितने भी इनिशिएटिव्स, एक्शंस लिए, उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम उस हिसाब से आपको नहीं मिला जैसा आप सोच कर इस रिलेशनशिप में आए थे या आए हैं। और अब आप ये सोच रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आप आगे बढ़ना चाहते हैं कन्या राशि, लेकिन आपको ये है, आपके मन में ये डर है कि अगर आपने दोबारा से वही कोशिशें की जो आपने ऑलरेडी पहले की हैं, तो आपके साथ वो चीज़ें दोबारा से ना रिपीट हो जाएँ, वो चीज़ें फिर से ना दोहराई जाएँ जो पहले हो चुका है। मतलब जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, आपकी कोशिश करने पे आपको लग रहा है कि अगर आपने फिर से कोशिश की, वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें फिर से ना रिपीट हो जाएँ, इसलिए आप थोड़ा-सा डरते हैं आगे बढ़ने से। और थोड़ा-सा आप अपने पार्टनर के ऊपर भी डाउट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना तो ढंग से रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना जा रहे हैं। उनकी तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस रहती हैं। कुछ कमिटमेंट को लेकर भी छोटे-मोटे इश्यूज़ आप अपने पार्टनर की तरफ से महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कन्या राशि कि आपके पार्टनर जो है ना, बातें जो करते हैं उसको निभाते नहीं हैं। मतलब उनके वर्ड्स, उनके शब्द और उनके एक्शंस जो भी वो करते हैं, वो दोनों सेम नहीं होते। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते कुछ और करते कुछ हैं। तो आपको अपने पार्टनर को लेकर ऐसी-सी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर सिर्फ़ बातों-बातों में चीज़ों को घुमा देते हैं। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सिर्फ़ बातों में ही चीज़ों को कवर कर देते हैं। जब करने का वक़्त आता है तो उस हिसाब से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। और अब आप माइंड से चल रहे हैं, अब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उस तरीके से आप चल रहे हैं। और कन्या राशि, आपकी ना 2 सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं। अब बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपकी फीलिंग्स में मुझे 2 चीज़ें नज़र आई हैं, और 2 चीज़ों आने का मतलब, एक तरफ तो आपका मन कहता है कि रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ें, कॉल, मैसेज करें, इनिशिएटिव्स लें, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं।
दूसरा मन कुछ कन्या राशि के लिए ये करता है कि भी यार चीज़ें जैसे आप चाहते हैं वो चीज़ें मिल तो नहीं रही हैं, और पार्टनर भी बातों को घुमाते ज़्यादा हैं, तो बेटर है मूव ऑन कर जाते। तो आप इस तरीके से अभी सोच रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। ये आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं कन्या राशि। अब देखते हैं कन्या राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आपके एक्स पार्टनर है, देखिए अगर आप और आपके पार्टनर एक्स बन चुके हैं, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपकी बात नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, ब्रेकअप हो चुका है, कोई भी सिचुएशन है, तो आपके ये वाले पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे आपके एक्स की, कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। कन्या राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है। कन्या राशि के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स या कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। ओल्ड फुटेज, लॉन्ग डिस्टेंस। कन्या राशि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। एक तो होता है कि इंसान खुद अपनी मन मर्जी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है, मतलब वो आपके पार्टनर खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने दूरी बनाई हुई है। कुछ कन्या राशि और उनके पार्टनर का ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उन इसलिए दूरी आ रही है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, आप दोनों में अलग अलग शहरों में या अलग अलग कंट्रीज में आप लोग रहते हैं, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़ी सी दूरी या थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा गैप आया हुआ है आपके और उनके बीच में, दोनों के बीच में। अब वो कुछ किसी भी तरीके से हो सकता है, कई बार होता है इंसान बात नहीं करता, कई बार होता है इंसान को किसी की बात कोई बुरी लग जाती है तो एक मन में खटास आ जाती है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा सेपरेशन आप दोनों के बीच में आ चुका है। और आपके पार्टनर देखिए बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर या फिर अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब आपके अलावा आपके पार्टनर और लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, फन मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ रहेगी। दूसरा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है कन्या राशि आपके पार्टनर की लाइफ में। अब थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कई बार फ्रेंड्स होते हैं, कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने दोस्तों को अहमियत देता है, कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने घर वालों को अहमियत इंपॉर्टेंस देता है, कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप से ज़्यादा कोई नए इंसान की तरफ आगे बढ़ता है। तो आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, खुलकर इस रिलेशनशिप पे नहीं आ रहे हैं, और कुछ पुरानी बातें, कुछ चीज़ें उनके दिमाग में बैठ गई हैं आपके बारे में। अब वो कोई भी बात हो सकता है आपने पहले कुछ कहा, या आप दोनों के बीच में कुछ ओल्ड पुरानी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें कुछ ऐसी हुई, जो आपके पार्टनर उन चीज़ों को, उन बातों को पकड़ के बैठ गया है। वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से, बार-बार उनके दिमाग में कुछ चीज़ें घूमती जा रही हैं। हो सकता है आपका कोई बिहेवियर, आपकी कोई आदत, या फिर कोई बात इस रिलेशनशिप में ऐसी जो उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। पुरानी चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं लेना चाहते हैं। ये आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स हैं कन्या राशि। अब देखते हैं नया इंसान। कन्या राशि, अगर आप किसी के साथ, नए इंसान के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हैं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पुराने इंसान को छोड़कर कोई नया इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है, या फिर अगर नहीं आया तो चेक करते हैं कि वो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कब तक आएगा या कब तक आएगी, और आपको क्या करना चाहिए। आपको पुराने इंसान की तरफ जाना चाहिए या नए इंसान की तरफ। कन्या राशि के लिए नेक्स्ट पर्सन के लिए, न्यू पर्सन की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि के नए इंसान की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। गैम्बल, स्प्रिंग। कन्या राशि देखिए आपकी लाइफ में
हो सकता है काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ चुका है। जिनकी लाइफ में नहीं आया है, तो उनकी लाइफ में चांसेस हैं आपकी ज़िंदगी में कोई नए इंसान की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग का कार्ड आया है। स्प्रिंग का कार्ड बोलता है कि फ्रेश बिगिनिंग होना, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट होना, नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा और जिनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, आपका और इनका एक कनेक्शन बनेगा, तो मीन्स आपकी लाइफ में कोई नया इंसान मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है मैंने बोल दिया तो डेफ़िनेटली आपको जाना ही है किसी इंसान की तरफ, ऐसा नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। अगर आप कि सच में जाना चाहते हैं कि हाँ, अभी आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आए, आपको लग रहा है कि पुराने इंसान के साथ आप नहीं रहना चाहते या वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो फिर अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कोई नया इंसान आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखिए नया इंसान आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है और ये मुझे जून 2026 में आता हुआ दिख रहा है। ये वैसे भी रीडिंग बनाई है ना, मैं ये जो रीडिंग मैं बना रही हूँ, ये 2026 की है। जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस दिन से लेकर दिसंबर 2026 तक ये रीडिंग वैलिड होगी, या फिर जिस दिन भी आपने ये देखी, उस दिन से लेकर अगले 1 साल तक ये रीडिंग वैलिड होगी आपकी। 2026 का ही आप इसको मानकर चलें। तो जून 2026 में चांसेस है नए इंसान के आने के आपकी लाइफ में। देखिए जून या जुलाई, ये टाइम ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है और ये आपको कहीं न कहीं, कहीं वर्क प्लेस पे इस तरीके से आपको कहीं पे हो सकता है मिलेंगे, या कोई इंसान हो सकता है आपका आपको किसी काम, पर्सनल लाइफ में या आपके करियर में, कोई भी काम आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप कोई अपना काम कर रहे हैं और वो इंसान आपको हो सकता है उस काम में, उस चीज़ में हेल्प या सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हेल्प सपोर्ट करते-करते हो सकता है आपका उनसे कनेक्शन बन जाए, तो आपकी बात उनसे आगे बढ़ जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको कोई इंसान मिलेगा। मतलब कोई इंसान आपको मदद कर रहा है या आप किसी इंसान को हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वो मदद के दौरान धीरे-धीरे आपकी दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो सकती है या हो जाएगी और इस तरीके से आपका रिलेशनशिप नए इंसान के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो नया इंसान है ना, ये आपके लिए सही नहीं है कन्या राशि। अगर आप नए इंसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, उनके मोटिव्स एंड टेंशन्स आपको लेकर ठीक नहीं रहेंगे। उनको किसी न किसी तरीके का आपसे कोई गेन, कोई फ़ायदा, कोई प्रॉफ़िट चाहिए होगा, इसलिए कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा या आएगी। अब वो प्रॉफ़िट, फ़ायदा कुछ कुछ भी हो सकता है। ये ज़्यादा मुझे दिख रहा है मनी, पैसे, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ग गेन और फ़ायदा आपसे वो इंसान ज़्यादा चाहेंगे। मतलब हो सकता है आप उनको मनी पैसे की हेल्प सपोर्ट कर दें, आप उनको कोई चीज़ें खरीद कर ले दें, कोई गिफ्ट दे दें या कोई आइडिया दे दें। कोई भी चीज़ जो आप ज़रूरत से ज़्यादा उनको करेंगे और उस इंसान को आदत हो जाएगी आपसे लेने की। तो मतलब एक होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में आता है, एक कनेक्शन बनता है, तो वो इंसान जो भी आपको मिलेगा या मिलेगी, उसके इरादे सिर्फ़ यही रहेंगे कि आपसे उनको क्या कुछ मिल सकता है। अब वो मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कुछ लोगों को फिज़िकल होना होता है, कई बार कुछ लोगों को होता है उससे पैसा मिल रहा है, मनी मिल रही है, गिफ्ट मिल रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आप उनको देंगे और इस कारण से वो इंसान आपके साथ रहेंगे, मतलब वो इंसान सीरियस नहीं होंगे आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपको लग ऐसा ही रहा होगा, अगर कोई आएगा या आएगी तो आपको लगेगा ज़रूर ऐसा कि हाँ, अभी फाइनली आपको कोई ऐसा इंसान मिला जहाँ पे एक बैलेंस है। बैलेंस नहीं रहेगा, जब होता है ना इंसान को मतलब होता है तो इंसान कई बार दिखावा करना शुरू कर देता है। क्योंकि आपसे किसी को जब फ़ायदा चाहिए और आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ उनको देनी शुरू कर देंगे अपनी तरफ से, जो आपकी हैसियत आप उससे ज़्यादा कुछ करेंगे, तो कई बार इंसान ना झूठ-मूठ का मीठा बन जाता है, झूठ-मूठ का प्यार दिखाना शुरू कर देता है कि हाँ भी, सामने वाले को हम इस तरीके से जताएँगे कि सामने वाले को लगे कि भी हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं होगा, वो एक दिखावा होगा जिसमें आपको फिर ऐसा लगेगा कि भी मेरा यूज़ हो रहा है। आपका कहीं न कहीं यूज़ किया जाएगा कन्या राशि, जो भी नया इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा। आएगा ज़रूर, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी थोड़ा-सा अलर्ट रहना, थोड़ा-सा कॉशियस रहना, माइंड ओपन करके चलना, सोच समझ कर करना जो भी करना। क्योंकि आप हो सकता है ये भी सोच सकते हैं कि चलो यार एक चांस लेकर देखते हैं, एक रिस्क लेकर देखते हैं, नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं कि शायद कोई नया इंसान मिल जाए। मिल तो जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा आपके साथ गलत हो सकता है, आपका यूज़ हो सकता है और किसी तरीके का कोई झूठ-फ़रेब हो सकता है, कोई सच आपसे छुपाया जाएगा, तो इस तरीके की चीज़ें नए इंसान के कारण रह सकती हैं। तो थोड़ा-सा ना ध्यान रखना उस इंसान को लेकर। अब कन्या राशि में आपको ये देखते हैं, अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपको करना क्या चाहिए? किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए?
कन्या राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? कन्या राशि के लिए एक्स की तरफ गाइडेंस एडवाइस क्या है और नेक्स्ट नए इंसान की तरफ एडवाइस और गाइडेंस क्या है कि उनको क्या करना चाहिए? कन्या राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस एक्स को लेकर क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट को लेकर कन्या राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी? जस्टिस। कन्या राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? एक्स एंड नेक्स्ट। कन्या राशि देखिए, आपके लिए गाइडेंस जो आई है कि आप पास्ट इंसान के साथ रहे, एक्स वाले के इंसान के साथ रहे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है भाई रिलेशनशिप खत्म हो चुका है आपका, तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है एक्स की तरफ जाना। फिर तो देखिए एक्स को फिर आप भूल ही जाएं, फिर तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भी नया इंसान देखते हैं, कोई नया इंसान आपको मिलेगा ज़रूर। सोलमेट का कार्ड आया है कि आपको जहाँ पे ये फीलिंग आएगी कि ये आपकी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ये इंसान आपको सच्चा प्यार करता है या करती है, आपको एक ऐसी सी फीलिंग आएगी ज़रूर। लेकिन कुछ लीगल इश्यूज़ में आप कन्या राशि फँस सकते हैं। लीगल इश्यूज़ का मतलब कुछ इश्यूज़ रहेंगे, हो सकता है जहाँ पे कोर्ट कचहरी का मैटर कुछ आ जाए, मनी, पैसे, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो जाएँ। चीज़ें अच्छी रहेंगी, ये नहीं मैं बोल रही, इनिशियली हो सकता है आपको एकदम से बहुत अच्छा लगे कि हाँ भई, वाक़ई आप जो चाहते थे वो इंसान आपको मिला। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंसान दिखने में अच्छा लग रहा है या बात करने में अच्छा लग रहा है तो वो वाक़ई इंसान अच्छा होगा। सामने वाले के इरादे क्या है? क्यों कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है? आपको क्यों वो एक्सेप्ट कर रहा है? क्या मोटिव्स इंटेंशंस हैं? वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जानना दूसरे इंसान की। और कन्या राशि आपके लिए मैं एडवाइस ये भी ले लेती हूँ कि आपके लिए ये भी कार्ड निकालती हूँ कि एक्स क्या आपकी लाइफ में वापस आएँगे? पहले वो भी तो देख लेना, उनके साथ आप फ़ायदा तो तभी है ना रहने का रिलेशनशिप में जब कुछ आगे चीज़ें बढ़ेंगी। कन्या राशि की लाइफ में क्या उनके एक्स उनकी लाइफ में वापस आएँगे? क्या कन्या राशि आपके एक्स पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कहीं न कहीं वो भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ये ज़्यादा मुझे जो चांसेस दिख रहे हैं ना आपके एक्स पार्टनर के वापस आने के, ये मुझे अप्रैल 2026 में चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं स्टक हैं आपको लेकर। आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं आपके साथ। हो सकता है ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अभी, आपको लग रहा होगा कि उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव्स नहीं है। तो वो अप्रैल, देखिए अप्रैल अगर मैंने बोला ये ज़रूरी नहीं अप्रैल ही हो, किसी के लिए हो सकता है मई 2026 भी हो सकता है, किसी के लिए मार्च भी हो सकता है, तो 1-2 महीने आगे-पीछे रह सकते हैं। लेकिन अप्रैल का टाइम मुझे ज़्यादा दिख रहा है, अप्रैल 2026 में आपके पार्टनर की तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट रहेगा। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है, उनकी शादी हो चुकी है या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है, फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, ज़रूरी नहीं होता कि किसी इंसान से हमें हमेशा कमिटमेंट ही चाहिए होता है। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है, सामने वाला नहीं दे सकता कमिटमेंट, शादी नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा पार्टनर रिलेशनशिप में रहना चाहता है और आप भी अपने पार्टनर को पसंद करते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से चाहते हैं रिलेशनशिप चलाना और उनकी मजबूरियाँ हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, वो जो आप चाहते हैं वो चीज़ें वो कर पाएँ। तो फिर देखिए अच्छे दोस्त बन के रिलेशनशिप में रहें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें मत लगाएँ और एक-दूसरे के ऊपर चीज़ों को थोपें मत कि ये चीज़ करोगे तब आप रहोगे, ऐसा मत करें। उससे क्या है आप खुद भी हर्ट हो जाएँगे और सामने वाला भी हर्ट हो जाएगा। अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को चलाएँ, हैप्पीनेस, जॉय, खुशी रखें, एक-दूसरे को समझें और ज़्यादा लाइफ़ में घुसे मत एक-दूसरे की। जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे चलने दें, फिर तो एक्स के साथ चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन अगर एक्स इंसान आना ही नहीं चाहता वापस आपकी लाइफ में या नहीं आना चाहती, तो फिर तो देखिए कोई फ़ायदा नहीं है आपको उनका वेट करके। फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें उस और नए इंसान की तरफ भले ही आप आगे बढ़ जाएँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सोच समझ कर करना, उनकी हर हरकत को वॉच करना, ऑब्ज़र्व करना। आपका ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहा, आपको पता चल जाएगा जब ये रिलेशनशिप नए इंसान के साथ स्टार्ट होगा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही है, तो फिर थोड़ा-सा सतर्क हो जाना, बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट मत करना और ताकि आप सच को जानने की कोशिश करना नए इंसान के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग नए इंसान को लेकर आपको डर लगता है कि कोई नया इंसान अगर आएगा या आएगी, तो वहाँ पे आपको जाना नहीं है क्योंकि कोई गलत इंसान आ सकता है।
पुराने इंसान के कोई साथ आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा या ख़त्म हो चुका है, तो उस सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन के लिए मैं आपके लिए एडवाइस निकाल लेती हूँ। कन्या राशि की लाइफ में क्या एडवाइस है? अगर वो एक्स की तरफ नहीं बढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम के कारण वापिस नहीं जा सकते और नए इंसान के साथ अगर उनको चीटिंग मिलती है या वो नए इंसान की तरफ भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो कन्या राशि को क्या करना चाहिए? कन्या राशि आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। ये कार्ड बोलते हैं फिर आपको अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप जितना अपने आप को बिजी रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको एक्स की तरफ जाना है, फिर ना आपको नेक्स्ट की तरफ जाना है। फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के ऊपर फ़ोकस करना। अब देखिए, खुद के ऊपर फ़ोकस करने का मतलब एक्सरसाइज़ करें, जिम करें, मतलब जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना करने के लिए, आप अपने आप को उसमें जी-जान डालकर अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करें। वो काम करें जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, जिसमें आप बिज़ी रहते हैं, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान दें। अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तो कम घर के जो काम करते हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। कुछ तो शौक होंगे आपकी, कुछ तो हॉबीज होंगी ना जिंदगी में, कोई तो शौक होंगे जहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई तो काम आपको आता होगा, जहाँ पे आप अपना 100% दे सकते हैं। तो ऐसे कामों में करेंगे, वहां पे क्या होगा कि आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी, प्रोग्रेस भी आएगी, आप बिजी भी रहेंगे, मनी पैसा भी कमाएंगे। या सिंपल, अगर आपके कोई भी शौक है, आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। कहने का मतलब ये कि आपने फिर अपने आप को बिजी रखना है, फ्री नहीं रखना अपने आप को। कोई भी काम करते रहना है। ये आपके लिए फिर एडवाइस है, गाइडेंस है। आई होप कन्या राशि आपको रीडिंग समझ आई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।